आज कुंदनलाल सहगल की पुण्यतिथि है। आज के दिन ही 96 वर्ष की आयु में हरिवंश राय बच्चन का देहांत हुआ था और आज ही लगभग 83 वर्ष की आयु पाकर सुचित्रा सेन ने देह छोड़ी। वर्ष अलग अलग हो सकते हैं, उनके कार्य के क्षेत्र अलग थे। कहीं अभिनय है, कहीं अभिनय और गायन दोनों है और कहीं लेखन है, गद्य और पद्य दोनों। किसके ऊपर लिखा जाए, किसके ऊपर बोला जाए, लेकिन मेरे कहने बोलने, उनकी शान में कसीदे पढ़ने से क्या फ़र्क पड़ता है। अपने अपने समय काल में तीनों ने ही वो बुलंदियां हासिल की जो आसानी से क्या, मुश्किल से भी किसी के भाग्य में नहीं आती। केवल 183 गाने गाकर, फिल्मी और नॉन फिल्मी, सन 4 में पैदा होकर सन 47 में देहांत यानी 43 वर्ष की आयु पाकर कुंदनलाल सहगल, जिन्होंने हिंदी में उर्दू, बंगला, पंजाबी, तमिल और पर्शियन सॉन्ग गाए, वो अमर हैं आज भी। लता जैसी शख्सियत कुंदनलाल सहगल से मिलना चाहती थी और अपने आप को जीवन भर पछताती रहीं कि उनकी मुलाकात उनसे न हो सकी। कलकत्ता जो फिल्म इंडस्ट्री का केंद्र था, सहगल के ज़माने से शुरू हुआ और फिर बाद में बम्बई आ गया, लेकिन के.एल. सहगल ने दोनों ही शहरों में अपनी बादशाहत कायम की। क्या गाने हैं, एक एक गाने को लोग याद करते हैं और कुंदनलाल सहगल जो हैं, उनके उस जिस राग के ऊपर जो गाना उन्होंने गा दिया वो अमर हो गया और स्वयं अभिनय भी किया। हालांकि अमिताभ बच्चन की ही तरह जिनकी आवाज़ को नापास कर दिया गया था, कुंदनलाल सहगल से भी कहा था, किसने तुमसे कहा मुंह उठाई चले आए हीरो बनने के लिए, जाओ कहीं पहलवानी करो। लोगों को अपने ये शब्द उस समय उन्होंने नहीं सोचा कि सहगल के दिल पर कैसी बर्छी से लगे होंगे, लेकिन शायद ये जिजीविषा थी, ये उनका संघर्ष था जिसने उनको मकबूलियत के उस मकाम पर पहुंचाया जो लोगों के ख्वाब व ख्याल से भी परे होता है। सुचित्रा सेन दूसरी शख्सियत, असली नाम उनका ये नहीं था लेकिन इसी नाम से जानी गईं और सुचित्रा सेन और उत्तम कुमार एक दूसरे से क्या बोलते हैं, अविभिन्न, इनसेपरेबल। हर फिल्म जो उत्तम कुमार ने की है सुचित्रा सेन के साथ, वो अमर भी हो गई और सफल भी हुई। बहुत अच्छी जोड़ी, एक दूसरे के पूरक और एक दूसरे को आंखों आंखों में प्यार करने वाले। संवादों की विशेष आवश्यकता नहीं। हालांकि सुचित्रा सेन ने उत्तम कुमार के अलावा सौमित्र चटर्जी के साथ भी अभिनय किया और अनिल चटर्जी के साथ भी, और भी कई कलाकार हैं, लेकिन वो मकबूलियत हासिल नहीं हुई। सुचित्रा सेन ने चंपाकली, ममता, बम्बई का बाबू जैसी 5-6 हिंदी फिल्में भी करी और उन फिल्मों में उनको याद किया जाएगा, ख़ासकर ममता के लिए जो जिसमें उनकी दोहरी भूमिका थी, माँ और बेटी दोनों की, और इस फिल्म को रोशन के संगीत के लिए भी लोग याद रखेंगे। हरिवंश राय बच्चन की बात करूं, इतने कम समय में 3 इतनी बड़ी शख्सियतों पर बोलना, चलिए कोशिश तो है और मैं समझता हूँ कामयाब भी रहा, क्योंकि जब कोई बात दिल से लगी होती है तो वो भीतर तक असर करती है। हरिवंश राय श्रीवास्तव प्रतापगढ़ में पैदा हुए, इलाहाबाद के पास, बाद में इलाहाबाद आ गए, फिर बम्बई अपने बेटे के पास आ गए। उससे पहले हिंदी के एक्सपर्ट के रूप में भारत सरकार के विदेश विभाग में रहे। उनको राज्यसभा का मेंबर भी बनाया गया ऑनरेरी साहित्य के क्षेत्र से। ज्ञानपीठ साहित्य अकेडमी का पुरस्कार भी मिला। और उनकी एक और ख़ास बात जो ये है कि जिस आदमी ने कभी शराब की एक बूंद नहीं पी जीवन भर, इतनी लंबी आयु 96 वर्ष की आयु पाई उन्होंने, लेकिन मधुशाला, मधुकलश, मधुयामिनी, जिस तरह के कई उन्होंने उनके गीत संग्रह हैं, उनके कविता संग्रह हैं, और लेकिन मधुशाला को जो मकाम हासिल हुआ वो बाकी किसी उनकी रचना को हासिल नहीं हुआ। मैंने हरिवंश राय बच्चन को थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन मैं उनका कायल हो गया। आत्मकथा लिखने में महात्मा गांधी बड़े सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ या विंग्स ऑफ फायर, जो अभी लेटेस्ट महान किताब मानी गई,
अब्दुल कलाम आज़ाद की लिखी हुई राष्ट्रपति जो थे। लेकिन इस पूरी श्रृंखला में 4 खंडों में अपनी आत्मकथा को लिखना इतनी साफगोई से और अपने घर के कच्चे चिट्ठे उधेड़ के रख देना, यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर, और 10 द्वार से सोपान तक। मैंने 3 पढ़ी हैं। 10 द्वार से सोपान तक के बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ, जो बात बहुत छू गई मुझे वो ये कि उन्होंने लिखा है कि जब मैं कैम्ब्रिज से पीएचडी करने के बाद लौट कर दिल्ली एयरपोर्ट पर मुझे तेजी बच्चन रिसीव करने आई, तब मुझे पता चला कि घर का आखिरी कपड़ा फट चुका था, आखिरी दाना पक चुका था, आखिरी बर्तन बिक चुका था। ऐसी हालात में तेजी बच्चन ने उनके घर को संभाला। हालांकि उनका 2 विवाह हुए। पहली पत्नी के देहांत के बाद उन्होंने तेजी बच्चन से विवाह किया। पता नहीं पहला विवाह प्रेम विवाह था कि नहीं, लेकिन हाँ, ये विवाह ज़रूर प्रेम भरा था, क्योंकि तेजी बच्चन सोढ़ी थीं सरदार परिवार की और ये एक श्रीवास्तव कायस्थ थे। और क्या ख़ास बात कही जाए। एक बेटा अभिषेक जो फिल्मों में है, श्वेता जो नंदा फैमिली में ब्याही गई, और एक और बेटी थी नैना जिसका जिक्र पढ़ने को नहीं मिलता। सन 76 में पद्म भूषण से नवाजे गई। रहस्यवादी कवि थे। फिराक गोरखपुरी के साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये भी अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, जहाँ फिराक उर्दू के शायर थे, ये हिंदी के कवि हुए। मधु कलश, मधुबाला, मधुशाला, और इन्होंने अपने एक इनकी किताब जिस पर इनको बिरला फाउंडेशन पुरस्कार मिला और सरस्वती सम्मान, राहु क्या नाम उस किताब का नाम, एक डायरी थी वो, और सत्य के प्रयोग नहीं, एक डायरी थी उनकी जो उन्होंने लिखी है, किसकी डायरी करके एक किताब, और उसको बड़ा सराहा गया। बाद में फिर उनकी आत्मकथाएं आईं जो अपने आप में अनूठी हैं। बाद में मुझे पता ये चला कि राहुल सांस्कृत्यायन अकेले ऐसे आत्मकथाकार हैं जिन्होंने देश क्या दुनिया के इतने भ्रमण किए हैं कि उन्होंने उन सबको संकलित किया है मेरी जीवन यात्रा, और ये 5 खंडों में है। तो इस तरह से कुछ विशेषताएं लेकर ये लोग पैदा हुए। वो डायरी का नाम मुझे याद आ गया, उनकी किताब प्रवास की डायरी। वो उसमें उन्होंने एक एक दिन का विवरण है, और ये बड़ी ही अनूठी तरह की है। राज्यसभा के मेंबर रहे और इतना सम्मान पाया। इंदिरा गांधी परिवार के बहुत करीबी थे, उसका लाभ भी मिला इनको। और हरिवंश राय बच्चन के बेटा होने के कारण भी अमिताभ बच्चन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और इंदिरा गांधी के फ़ोन करने के बाद ख्वाजा अहमद अब्बास ने उनको अपनी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी में छोटी सी एक भूमिका दी। बाद में सुनील दत्त ने भी दी उनको, और आवाज़ के जादूगर माने जाने वाले अमिताभ बच्चन की वो फिल्म रेशमा और शेरा में वो सुनील दत्त के भाई बने हैं, लेकिन वो भाई जो गूंगा है, यानी जिस वाणी के लिए उनको पूरे विश्व ने सराहा, वो वाणी ही उस व्यक्तित्व से छीन ली गई थी जिसकी भूमिका अभिनीत करने के लिए उनको चुना गया। सन 27 नवंबर सन 1907 को पैदा हुए और 18 जनवरी 2003 को उनका देहांत हुआ। तेजी बच्चन से उन्होंने जब शादी की उस समय उनकी आयु 34 वर्ष थी। सन 41 की बात है ये। और पिछली पत्नी जो श्यामा थीं, जिनसे उन्होंने जब वो 19 वर्ष के थे सन 26 में शादी की, और जो शादी 10 साल चली, फिर उनका असामयिक देहांत हो गया जब वो 29 वर्ष की थीं। तो 36 में देहांत होने के बाद उनका इन्होंने जब और 5 साल बाद जब इनकी आयु 41 वर्ष थी तब शादी की। वो शादी, पिछली शादी 10 वर्ष चली, और यह शादी मृत्युपरांत तो नहीं, लेकिन आजन्म उनकी पत्नी रहीं और बड़ी सेवा करी। अमिताभ ने भी बहुत सेवा करी। बाद के दिन उनके काफ़ी बीमारी में बीते, और फिर भी जो साहित्य के कपाल पर, भाल पर जो कुछ वो इबारत लिख गए हैं और अमिताभ के रूप में जो पुत्र छोड़ गए हैं, उसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। आज इन तीनों की शान में, इन तीनों के व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको यह आलेख अच्छा लगा होगा।